भजन करते करते फिर एक दिन मन में आया, बहुत दिन हो गए हैं यहाँ रहते रहते, अब चला जाए। वो चलने का कारण ये था कि धीरे धीरे उनकी जो लीला है वो इतनी प्रचलित हो गई थी, सब उनकी महिमा को जानने लग गए थे कि ठाकुर जी के प्रेमी हैं, ऐसा सबको पता लग गया था। बाद में तो ऐसी लीला हो गई थी कि वो जब चाहे तब मंदिर में जा सकते थे। पुजारियों ने सबको पता लग गया कि ठाकुर जी इनसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो कभी भी उनको मंदिर आने जाने की सब छूट थी और नित्य नए चमत्कार होते रहते थे। इसलिए एक दिन तो माधव दास जी ने विचारा कि भैया ठाकुर जी ने शरणागति तो दे दी, पर जब शरणागति मिल गई है तो उसके साथ साथ नाम बहुत हो गया है, और जहां नाम हो जाए ना फिर वहां लोगों की भीड़ बहुत लगी रहती है। आप चाहे भगवान के कितने भी बड़े भक्त हो, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, अच्छे सच्चे भक्त हो, लेकिन तब तक दुनिया आपके पास भीड़ नहीं लगाएगी जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए। पर जिस दिन जहां चमत्कार हुआ और 4 लोग आने शुरू हुए, फिर तो इतने आएंगे कि रोके न रुकेंगे। ये दुखी हो गए, बोले ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नाम जप करना चाहता हूं। इसलिए माधव दास जी ने सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में तो सब जान गए और वृंदावन भी ठाकुर जी की नगरी है, वहां निवास करेंगे और वहां कोई जानता भी नहीं है हमको। तो वृंदावन के लिए चले जा रहे थे तो मार्ग में एक गांव पड़ा जब इनको भूख लगी थी, और ये भूख लगी थी तो ये भिक्षा के लिए चले गए। भिक्षा के लिए जाकर के एक घर में प्रवेश किया और कहा, मां भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। तो हमारी बूढ़ी एक माता जी वहां बैठ करके अपने घर में चौका लगा रही थी, माटी में गोबर मिला करके उसका घर में चौका लगाया करके चौका करने में लगी थी। सूती कपड़ा लेकर के उसको डुबो डुबो करके उससे लगाया जाता था। पोता पोता बोलते हैं उसको कई कई भाषाओं में। तो उससे जब वो चौका लगा रही थी तो बाबा जी ने कहा कि भिक्षा दे दे। तो माँ ने कहा चले जा बाबा यहाँ से, अभी तो ये काम धंधे से फुर्सत नहीं हुई है, कब रोटी बनेगी कब दूंगी। तो बाबा नहीं माने, बैठे रहे। बोले अरे मैया कुछ तो दे दे। क्रोध में आकर के मैया ने वो जो कपड़ा जिससे चौका लगा रही थी ना, वो बाबा जी को फेंक के मारा। माधव दास जी, माधव बाबा भी कहने लगे, प्रभु मेरे साथ आप कुछ ज्यादा ही लीला किया करते हो। अब बाकी साधु जब भिक्षा पाने जाते हैं तो सबको आटा दाल मिल जाता है और मुझे ये मिलता है। और वो भी पक्के भक्त थे। मां ने जब वो कपड़ा फेंक के मारा ना, गीला मिट्टी और गोबर में डूबा हुआ, उस कपड़े को ही उठा करके चलते बने वहां से। बोले चलो कुछ तो मिला है, कम से कम खाली हाथ तो नहीं जा रहे घर से। उस कपड़े को ही लेकर के चले गए। ले जाकर के उसको बढ़िया से रगड़ रगड़ करके धोया, और धो करके जब वो कपड़ा स्वच्छ हो गया तब उसको फाड़ फाड़ करके उस कपड़े की बत्तियां बनाई, और वो बत्तियां बना करके संध्या काल में सब ठाकुर जी के सम्मुख दीपक जला करके अर्पण कर, व्यवस्था करके सब ठाकुर जी को अर्पण कर दिए। और जब उन वस्त्रों के दीपक जले तब वो जो बूढ़ी माता जी हैं, तब उनका जो हृदय है वो स्वतः ही परिवर्तित हो गया, क्योंकि उनके हाथ से भी तो सेवा हुई है ना, वस्त्र तो उन्हीं के हाथों से निकले हैं। तो माता जी का हृदय परिवर्तन हुआ, दौड़ करके आई। देखो मैं ये कथा बस इसलिए श्रवण करा रहा हूं आपको कि परमात्मा के सन्निकट रहने वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों का जब जब हमें सत्संग मिलता है ना तो जीवन में बड़ा आनंद आता है, तब हमारे जीवन में कुछ शुभ हो जाता है। लेकिन अगर उनकी बात करो कि उनका जीवन कैसा, तो भैया उनके जीवन में तो अटपटी बातें होती रहती हैं। जो कन्हैया के सम्मुख आ गए हैं, जो कृष्ण से जुड़ गए हैं, जो श्री हरि के बहुत निकट हो गए, और निकट ही नहीं बहुत निकट है। क्योंकि कथा है कि माधव दास जी फिर जब वृंदावन पहुंचे ना, तो वृंदावन से बस कुछ कुछ मील दूरी पर एक गांव पड़ता है, वो उस गांव में जाकर के रुके थे। तो जब वो उस गांव में जाकर के बैठे ना, तो एक स्थान पर बैठ गए, तो वहां गांव बड़ा प्यारा था, सब लोग बहुत अच्छे थे। तो कुछ माताजी स्वयं ही बाबा को भिक्षा देने वहां मंदिर में आ जाती थी जहां वो रुके हुए थे। तो एक दिन एक माताजी आए भिक्षा दें और कुछ समय बाबा को निहारते रहे। तो नित्य ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों तक माधव दास जी वहां रुके उस गांव में। तो फिर एक दिन वो माताजी से बोले कि मां अगर आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, भिक्षा तो मुझे सब दे करके जाती हैं, लेकिन जब आप भिक्षा देने आती हो ना तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि भिक्षा देने के बाद आप बहुत देर तक मुझे देखती रहती हो। ऐसा मुझ में क्या है मां जो आप मेरा दर्शन करती हो? उस माता ने कहा कि बाबा
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको भोजन भिक्षा दे करके और आपको निहारती रहती हूं। बाबा मैं सही बताऊं तो ये जो आपके साथ ये छोटा सा सलोना सा एक छोरा घूम रहा है ना, मैं तो आपको जब आती हूं तो इसका दर्शन किया करती हूं। और ये इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, छोटा सा है। बताओ इसकी अभी 6-7 वर्ष की तो उम्र है, 6-7 वर्ष की आयु है। और सर पे ऐसा फेंटा बांधा, कमर में ऐसा फेंटा बांधा है, सर पे इतना सुंदर वस्त्र पहना है, मोर पंख और लगा लिया है उसमें, एक तो है ही सुंदर और उसमें मोर पंख लगा करके ये इतना सुंदर लगता है। तो बाबा मैं तो इसको देख देख करके ना बड़ी दुखी होती हूं कि ये बाबा जी पता नहीं तो कैसे इसको हेर करके भगा करके ले आया है, बेचारे की मां कैसी रहती होगी घर पे। और जब माधवदास जी ने सुना तो वो रोने लग गए कि मां मेरे पास जो बालक बैठा है ना वो कोई सामान्य बालक नहीं, क्योंकि माधवदास जी को भी आज पता चला कि जिसका दर्शन मैं नहीं कर पा रहा हूं लेकिन वो मेरे साथ नित्य निरंतर रहता है, इस मां ने उसका दर्शन कर लिया है। ये वही कृष्ण कन्हैया है जो सदा मेरे साथ विराजे हुए। मैंने उनका दर्शन कभी नहीं किया पर इस मां को दर्शन हो गए। इसके निश्चल भाव ने इसको नारायण के दर्शन करवा दिए। तो वृंदावन चले आए, वृंदावन आकर गिर पड़े हरि चरणों में। शरणागति तो पहले ही प्राप्त हो गई थी, अब कंफर्म हो गया, निर्धारित हो गया। और सज्जनों एक बात मैं बड़े गर्व से कहता हूं, परमात्मा हमारे निकट हैं ये तो प्रायशः हम विचार करते हैं, ये मानते रहते हैं, लेकिन जीवन में जिस दिन हमको ये अनुभव हो जाता है कि हाँ वास्तविकता में नारायण हमारे कहीं आसपास हैं, वो कृष्ण कन्हैया सदा हमारे निकट ही है, तो सत्य कहूं उस दिन हृदय में जो आनंद होता है ना, उस दिन जो प्रसन्नता होती है, शरणागति की प्राप्ति उस दिन जब वास्तविक हो